नमः परमहंस रसास्वादिते चरणकमलमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीकृष्णचन्द्र स्वरूपाय श्रीमद्भागवत पुराणाय नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाययाति कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। विश्ववार्यदयापात्रे रहस्यत्रयसारगे हरिसुदर्शनं भ्रातरावोपकारकम्। श्रीकृष्ण केशवचंद्र भगवान की हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। नवमी का दिन तिथि गुजर रही है। नंद के आंगन में पालना झूल रहा है। बालकृष्ण नंद नंदन पालने पर झूल रहे हैं। आनंद ही मूर्तिमान होकर नंद आंगन में, नंद के प्रांगण में आया हुआ है। अतः दिव्य लोकों से देवांगनाएं गोपियों के रूप में, देवता गोपाल के रूप में वेश धारण कर बालकृष्ण का दर्शन और मंगल मनाने के लिए
पधार रहे हैं। उत्सव है, नंद ब्रज में महोत्सव है, नित्य नए नए उत्साह है, उमंग है। जब आनंद ही मूर्तिमान होकर आ गया हो, फिर सबके हृदय में आनंद अटता नहीं, आनंद छलक रहा है। वो आनंद कभी हाव भाव, नृत्य गीत वाद्य के द्वारा, कभी आँखों के अश्रुबिंदु के द्वारा ये आनंद बार बार लुढ़क रहा है। गोपियाँ आती, नंद रानी यशोदा को बधाइयाँ देती, नंद रानी बधाई हो। तब नंद रानी यशोदा कहती, अरे गोपियों, ये तो तुम लोगों की ही तपस्या का परिणाम है कि आज मैं 80 वर्ष की अवस्था में पुत्रवती हुई हूँ। देखती नहीं, ब्रजराज पूरे 100 वर्ष के। एक गोपी ने कहा, अरे नंद रानी, ये तो उम्र की बात करती है तू, रातों ही रात तेरी, सिर के बाल तेरा उजले से काले पड़ गए। बाबा नंद के भी बाल काले पड़ गए। देखने से लग नहीं रहा है कि आज तू 80 की और ब्रजराज सब के, ऐसा लगता है जैसे आज ही जुआ हुए हो। आज बाबा नंद के अंग अंग में जवानी उमड़ पड़ी है, आनंद जो उमड़ रहा है। मैया जसोदा भी बुढ़िया के तरह नहीं, युवती के तरह दौड़ दौड़ कर इतने आनंद में भरी है, किसे क्या खिलाऊं, कहाँ बिठाऊं, क्या लुटाऊं, क्या दूं, क्या दूं, क्या दूं। जब हृदय में देने की भावना बलवती हो जाए तो समझ लेना आनंद उमड़ रहा है, आनंद देना जानता है। जब जब आनंद उमड़ेगा, उमगेगा, तब तब व्यक्ति क्या दूं, क्या दूं, क्या करूं नहीं, क्या दूं, अपने को ही दे दूं, क्या दे दूं। इतना आनंद छलक रहा है कि मैया जसोदा घर के भीतर के जो भी दिव्य मणियां, हीरे जवाहरात, पन्ना बैजूरिया, मरकतादि मणियां है, सब निकाल कर उलीच करके आंगन में डाल रहे। और बाबा आनंद दोनों हाथों से उलीच रहे, ले जा ले जा, उलीच रहे। जाचक को अयाचक बना दिया। बाबा नंद ने कहा, सुन देख, अब नंद आंगन में आए आनंद के जन्मोत्सव के बाद भी यदि तुझे मांगना ही पड़े तो मेरे हृदय के आनंद को धिक्कार है। तुम लेकिन वे जाचक भी इतने आनंद में भर गए कि जो पाया रखा नहीं, वो भी लुटा दिया। ये आनंद का स्वरूप है कि पाने वाले भी लुटाने लगते हैं, जाचक भी अयाचक बन जाते हैं। ये आनंद का स्वरूप है। जब आनंद उमड़ेगा तो जाचक जो मांग करके रखा है वह भी लुटाना शुरू कर देगा। जो पावा राखा नहीं सोम, जो पाया वह भी राखा नहीं, अपने पास लुटा दिया। कल हम लोगों ने जन्मोत्सव मनाया, बहुत कुछ लुटाया भी।
लेकिन लूटने के बाद किसी ने लुटाया नहीं, ये मैं गौर कर रहा था। जिन लोगों ने लूटा, जो भी लूटा, किसी ने लुटाया नहीं, मतलब आनंद उमड़ा नहीं हृदय में। यदि आनंद उमड़ा होता तो जो भी लूटा था सब लुटा देता, फिर वही लुटा देता। अब ये लूट देर तक चलती रहती, हाँ? जो पाता सो लुटाता, जो पाता सो लुटाता, जो पाता सो लुटाता। और जैसे जैसे लुटाता वैसे वैसे आनंद और बढ़ता जाता। श्री बाल कृष्ण भगवान की मैया जसोदा के आंगन में पालने पर नंदराय बाल कृष्ण झूल रहे हैं। गोपियां आकर के झुला रही हैं, गुनगुना रही हैं, जोई सोई मन में आवे सो गा रही है। संत कवि सूरदास ने स्मरण किया, झुलावे जसोदा हरि पालन में, झुलावे जसोदा हरि पालन पे। चौदह मात्रा का है, फल रावे दुलरावे ओ मलरावे, जोई सोई सोई कछु गावे जसोदा जसोदा झुलावे हरि पालन पे। इस तरह नंद के आंगन में आनंद उमग रहा है। ब्रजवासियों ने गाया, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में वही रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है, लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में वह रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। चैत्र का महीना है, तो यहाँ के लोग जन्मोत्सव में चैत्र के महीना में क्या गाएंगे? कृष्णा जन्म सुनी, बजा पाओगे तो बजाना, नहीं तो बोतल मत करना। कृष्णा जन्म सुनी धाये हो, श्यामा नंद द्वार। कृष्ण जन्म सुनी धाये, श्यामा नंद द्वार। कृष्ण जन्म सुनी धाये, श्यामा नंद द्वार। कृष्ण जन्म सुनी, श्यामा नंद द्वार। कृष्ण जन्म सुनी, कृष्ण जन्म सुनी, श्यामा नंद द्वार। नंद द्वार। रानी जसोदा लाल जायो है, रानी जसोदा
एक काला एक गोरा श्यामा, नंद द्वारे एक काला एक गोरा श्यामा, नंद द्वारे नंद कृष्ण जन्म सुनिधाय श्यामा, नंद द्वारे कृष्ण जन्म सुनिधाय श्यामा, नंद द्वारे कृष्ण जन्म सुनिधाय श्यामा, नंद द्वारे कृष्ण। नंद द्वारे कृष्ण जन्म गाए श्यामा, और क्या क्या हो रहा है? दूध दही की कीच मची है, दूध दही की कीच मची है, दूध दही की कीच मची है, दूध दही की कीच मची है। उड़त उड़त गुलाल धमाल श्यामा, नंद द्वारे 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 उड़त। उड़त गुलाल धमाल श्यामा, नंद द्वारे उड़त गुलाल धमाल श्यामा, नंद द्वारे उड़त। नाचत गोपी नचावे गोपन, नाचत गोपी नचावत गोपन, नाचत गोपी नचावत गोपन, नाचत गोपी नचावत गोपन, देवन देवन देखी बेहाल श्यामा, नंद द्वारे देवन देखी बेहाल, नंद द्वारे देवन देखी बेहाल श्यामा, 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 नंद द्वारे। नंद महल में शोर मची है, सब लोग गा रहे हैं। नंद महल में शोर मची है, की झांकी प्रस्तुत करती है। बालकृष्ण किस प्रकार गोपियां आनंद में भरी हुई पालने पर झुलाती खिलाती हलराती दुलराती मलहराती। सिंहमासे सिते पक्षे रोहिण्यामष्टमी तिथौ चरमार्थ प्रदातारम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। सारे जगत के गुरु है। चरम अर्थ संपूर्ण वेद वेदांत का सार सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन।
पार्थो वत्स सुधीर भुक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। ऐसे गीतामृत को प्रदान करने वाले उसमें भी चरमार्थ, चरम अर्थात शिवांत संपूर्ण वेद वेदांत का जो सार तत्व है वही है चरमार्थ, चरम श्लोक को देने वाले भगवान कृष्ण पालने पर सिंह मास के कृष्ण पक्ष रोहिणी तिथि के दिन से नंदांगन में झूल रहे हैं। बधाइयाँ मनाई जा रही, गाई जा रही हैं। देवता नाचते गाते ये भी आनंद मनाते। नाचहि गावहि बहु विधि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। नाचहि गावहि बहुविधि देवा, नाचहि गावहि बहुविधि देवा। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। हर्षित बरसहि सुमन सुरा, हर्षित होकर के देवता आकाश से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। और क्या, बाजहि गगन निशान, स्तुति करि करि सब चले शोभित विविध विमान। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, ब्रज समुद्र मथुरा कमल, वृंदावन मकरंद, ब्रज बनिता सब पुष्प हैं, मधुकर गोकुल चंद। मधुकर रूप गोकुल चंद श्री कृष्ण पालने पर झूल रहे हैं, जिनके एक एक रूम में अनेक ब्रह्मांड समाये हुए हैं, जो सारे जगत का संचालन करने वाले हैं, जिनके द्वारा बालकों को बड़ा सुख होगा। अतः सुत जी ने कहा, सुत जी ने भी कहा, तमद्भुतम बालकमम्बुज क्षणम, अद्भुत बालक है ये, इनसे सबको सुख प्राप्त होगा। बाला नाम कम सुखम यस्मात् स बालः कृष्णः, सबको सुख प्राप्त है। जो भी चंचल है, बालयति संचालयति, वह उन सबको जो सुख दें, ऐसे बालक श्री कृष्ण। एक एक दिन गुजर रहा है, अब तो हम सब दिन की कथा नहीं सुनाएंगे, किसी किसी दिन की कथा सुनाएंगे। चतुर्दशी के दिन नंद अपने ज्येष्ठ भाइयों से कहे कि हम कंस को हर वर्ष कर देते हैं, इस वर्ष भी कर देंगे। आप सब जानते हैं कि ब्रजरानी पेट से थी, इसलिए इस वर्ष कर नहीं जाकर दे सका, नहीं तो हर वर्ष चैत्र या वैशाख के महीने में कंस को कर दे देता था। अभिनंदन ने कहा कि ठीक है, जाओ, राजा को कर देना ही चाहिए, इससे धन की शुद्धि होती है। राज्य कर से देवांश निकालने से
धन की शुद्धि होती। अपनी कमाई का दशांश देवताओं के निमित्त, षष्ठांश राज्य के निमित्त देना चाहिए। कली की प्रजा इसीलिए मलिन हो रही है। कली केवल मलमूल मलिना कि हर तरफ अधिकार को समेटा जा रहा है। जिसका जितना भाग है उतना भाग नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए कलिकाल के प्राणियों का मन बड़ा मलिन है। हम लोगों का मन बहुत मलिन है। जिसका जो हक है स्वेच्छा से नहीं दे रहे हैं, उस पर कब्जा जमाए हुए हैं। ये नहीं कि उसका है तो उसके लिए छोड़ दो, नहीं। कमाई का 6वां हिस्सा राज्य का है, नहीं दे रहे। प्रयत्न ये कर रहे हैं कि हम कैसे इस कर की चोरी कर ले। थोड़ा बहुत धर्म के नाम पर दे दिया। बड़े बड़े ट्रस्टियल संस्थाएं खोल करके भी लोग बैठे हुए हैं और 30% पर ब्लैक मनी वाइट मनी के रूप में परिवर्तित हो रही है। पूरे देश में एक धंधा चल रहा है। 30A और 80G कर की चोरी नहीं करनी चाहिए। धन की शुद्धि होती है। मन की शुद्धि के लिए हरिनाम स्मरण, धन की शुद्धि के लिए दान राज्य कोष में, धर्म कोष में अवश्य करना चाहिए। उसमें भी कंजूसी नहीं, पीत साठ नहीं। कमाई का 10वां हिस्सा जो उसे रखता है उसका मन मलिन हो जाता है। मन पर मल छा जाता है। फिर कर्तव्यों का बोध नहीं रह जाता। आत्मबोध तो बहुत दूर की बात है। कर्तव्य का भी बोध का अभाव होने लगता है मन की मलिनता के कारण। और मन मलिन होता है जिसका जो हक है उसे न देने से। श्री कृष्णचंद्र भगवान की नंद जी राज्य कर लेकर अनेक छकड़ों पर दूध दही घी मधुमाखन के साथ साथ अनेक मणियाँ लेकर के चले हैं। इधर कंस को सूचना मिली, तब जब कारागृह में आया, देवी देवकी की गोद में बालिका, देवकी ने कहा भैया ये तो 8वां पुत्री है, 8वां पुत्र नहीं है, इसे तू मत मार। कहा नहीं। लाम युद्धे बिलखती रही, खींचकर सामने पत्थर पर दे पटका, हाथ से छूट गई, आकाश में चली गई। आकाशवाणी हुई, रे मंद मूर्ख कंस,
तू भला हमें क्या मारेगा? तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। कि मया हत्या मंद जातः खलु तवान्तकृत् यत्र क्वा पूर्वशत्रुर् माहिंसी कृपणान् वृथा। इस प्रकार उस देवी ने आकाशवाणी कर दी और तब से वह देवी बहुनाम निकेतेषु बहुनामा बभूवः, बहुत से क्षेत्रों में अनेक नाम से आज कलयुग में उनकी आराधना हो रही है। वही कहीं शारदा के नाम से, कहीं अंबिका के नाम से, कहीं विंध्या के नाम से, कहीं अम्बा के नाम से, कहीं कन्या के नाम से, कहीं काली के नाम से, कहीं ब्रह्मचारिणी के नाम से, कहीं तारा के नाम से, अनेक नाम से उनकी आराधना हो रही है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा का परिणाम। फिर कंस ने देवकी वसुदेव के हाथों की हथकड़ी को, पैरों की बेड़ी को रोता हुआ खोल रहा है। अरे बहन, यदि मैं जानता कि आकाशवाणी भी मिथ्या होती है तो तुम्हारे 6 पुत्रों को मैं मारता नहीं। मैं नहीं जानता था कि आकाशवाणी भी मिथ्या होती है। अब तक मुझे विश्वास नहीं था कि आकाशवाणी भी मिथ्या होती है। मैंने बहुत बड़ा अनर्थ किया। क्या पता कौन सी मेरी गति होगी, किस लोक को मैं जाऊंगा। मैं ब्रह्म हत्यारे के तरह तुम्हारे पुत्रों को मार डाला। इस तरह ऊर्ध्व श्वास लेता हुआ, पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ कंस बहन देवकी के चरणों को पकड़ करके बार बार क्षमा याचना हेतु प्रार्थना कर रहा है। अरे बहन, मैं अपने मृत्यु को तुम्हारे 8वें पुत्र के रूप में देख करके करुणा, सौहार्द, अपनत्व, ममता सबका त्याग करके तुम्हारे साथ मैंने बहुत बड़ा अत्याचार किया। मेरा यह सकल कर्म खल का है। देवता भी झूठ बोलते हैं, ये मैं नहीं जानता था। दैवम अपि अनृतम भक्ति नमर्त्या एव केवलम। अब तक तो मैं यही जानता था कि मरण धर्मा मनुष्य ही झूठ बोलता है। मतलब 5000 वर्ष पहले से झूठ बोलना शुरू कर दिया था मनुष्य। इसलिए कंस कह रहा है नमर्त्या एव केवलम दैवमप्यानृतम भक्ति नामर्त्या एव केवलम यद विश्रम्भादहं पापः स्वसुर निहतवांचिछो। जिस पर विश्वास करके मैंने अपनी ही बहन के पुत्रों को मार डाला, बहुत बड़ा पाप किया। हे महाभागवत वसुदेव जी महाराज, एक बात आपसे कहूँ। ठीक है, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन ऐसे पाप भी तब तक नहीं हो सकते यदि आपके पुत्रों का भी ऐसा प्रारब्ध नहीं होता। तो आपके बेटों का भी ऐसा ही प्रारब्ध था कि माँ के पेट से जन्म लेते ही मारे जाएं। वैसी ही बुद्धि परमात्मा की प्रेरणा से मेरी हो गई। इसलिए हे महाभागवत वसुदेव, आपको बहुत नहीं शोक करना चाहिए। माँ सोचतम महाभागा वात्मजान स्वकृतम भुजः। अपने किए कर्मों का फल ही आपके बेटों ने पाया है, उसमें हमारा कहीं कोई दोष नहीं है। संसार में देखा गया ये जीव
अपने कर्मों के कारण कभी एक जगह इकट्ठा होता है और पुनः बिखर जाता है। जैसे देखो इन 7-8 दिनों में हम लोग रोज़ शाम को यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन वही 30 तारीख के बाद फिर ये सभा, ये इकट्ठा होना नहीं हो पाएगा। पता नहीं कब होगा, कौन जानता है। ये सभा 20 वर्ष पहले लगी थी स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय में 2000 सन में, संभवतः 2000 या 2001 ऐसा। उसके बाद फिर इतने वर्षों के बाद जिगना ग्राम वासियों के मध्य में ये सभा लग रही है। फिर कब लगेगी कोई नहीं जानता। इसलिए कहा जंतवो न सदैकत्र दैवाधीना तदासते। किसी दैव प्रारब्ध के अधीन ही जंतु जीव मिलते हैं, बिखर जाते हैं। इसलिए भी शोक नहीं आपको करना चाहिए। देह का वियोग और संयोग यही तो मृत्यु है। कौन किसको मार सकता है? आत्मा न जन्म लेती है न आत्मा कभी मरती है। जायते मृत्य वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः। कंस बड़ा ज्ञान छांट रहा है। हाँ देखो, कभी कभी दुष्ट भी बड़े अच्छे अच्छे ज्ञान की बात करते हैं, लेकिन अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते। ज्ञान की बात तो बड़ी ऊंची कर ले जाते हैं, लेकिन दुष्टता, अत्याचार, अनाचार, पापाचार, दूसरे की खेत खलिहान को दखल करना, खेत खलिहान को जलाना, बच्चों को देखते ही मार डालना, ये सब अत्याचार, अनाचार, पापाचार करते हैं। तो ज्ञान की बात करो ना, ओ लंबे लंबे ज्ञान इतने हाँकेंगे कि लगेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा वेदांती यही है। इससे अधिक ज्ञानवान कोई और नहीं है। बार बार कहता है देह योग वियोग उच्च संस्कृतिर न निवर्तते। देह के संयोग और वियोग से आत्मा का जन्मना और मरना ये समाप्त नहीं होता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया याहि पाहि मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। देखो ठाकुर जी को लेकर बैठिए, उठा के लाओ, अभी मेरी नजर पड़े। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। इसलिए कहा रे मूढ़मति गोविंद का भजन कर। तस्मात् भद्रे स्वतनयान, आपके जितने बेटे थे, अरी मेरी बहन अपने ही प्रारब्ध के कारण मेरे हाथों मारे गए। उसमें हमारा कहीं कोई हाथ नहीं। मेरा कोई हाथ नहीं है तो क्या तुम्हारा पाँव है? नालायक, हाथ नहीं है तो हाथ नहीं होगा तो पाँव तो जरूर होगा। ये दर्शन की बातें बड़ी सहजता से नहीं समझा जा सकता। सुनते तो लगता है बिल्कुल ठीक ही कह रहा है, कहीं से कटने वाली बात नहीं है। हाँ?
अब विचार करने वाले करते हैं, आखिर तूने मारा ही क्यों, तुझे मारने का अभिमान ही क्यों। यदि किसी अन्य प्रारब्ध के कारण ऐसा होता है तो तूने प्रयत्न ही क्यों किया। मतलब तुझे अपने शरीर वियोग का भय था, उस भय ने तुझे दुर्भिमान उत्पन्न किया और उस अभिमान से प्रेरित होकर के तूने अपने बचने के लिए जघन्य अपराध किया। मैं मारूंगा, यहीं से वेदांत का खेल समाप्त हो गया। मैं मारूंगा, मैं मरता हूँ, मैं मारता हूँ, मैं और मेरा जहाँ आया वहीं से ज्ञान काफुर हो गया, ज्ञान रुई के तरह उड़ गया। अब उस ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है और इसी का नाम है भगवान की भुवन मोहिनी माया। मयरु मोर तुरत माया, मयरु